हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के क्लास में हमने बात किया था फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सीजन एसिड्स के बारे में बात किया था और इसके साथ ही हमारा जो ग्रुप 15 एलिमेंट के जो कंपाउंड का जो यूनिट बना हुआ था वो ख़त्म होता था। बच्चों, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में। अब ये ग्रुप 16 एलिमेंट क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उससे बातें करेंगे हम। चलो ग्रुप को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट। ये कुछ एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो बच्चों, इसके जो कुछ एलिमेंट वो है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है सेलेनियम और इसको कलेक्टिवली नॉन मेटल कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इसके पास है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम क्या हो गया आपको, नॉन मेटल हो गया इसमें। अगला हो गया टेलुरियम और अगला हो गया आपको पोलोनियम। इस दोनों को कलेक्टिवली मेटलॉइड कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों गुण होते हैं, नॉन मेटल और मेटल दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पोलोनियम है यह रेडियो एक्टिव मेटल की तरह काम करते हैं, कभी कभी ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव मेटल की तरह भी व्यवहार करते हैं आपको। तो इस ग्रुप में बच्चों ये कुल 5 एलिमेंट हो गया आपको, है ना, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जो भी मैंने बता दिया नॉन मेटल मेटलॉइड, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी सिस्टमेटिक ले देता हूँ कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये तीनों के तीनों क्या हो गया आपको, नॉन मेटल हो गए। इसके अलावा टेलुरियम और पोलोनियम क्या हो गया आपको, मेटलॉइड्स हो गया आपको। इसके अलावा पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल भी है। ठीक है, आप रेडियो एक्टिव जानते होंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे अल्फा पार्ट की मिलता है तो बम्बार्डमेंट कर जाता है, तो उस तरह के एलिमेंट को क्या कहा जाता है आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहता है, जो आपने 11th में ही पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है, तो कह रहा है कि द फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर कलेक्टिवली नोन एज चैल्कोजेंस। कि यहाँ पर जो कुल 4 एलिमेंट है शुरुआत के, कौन कौन हो गया आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टोल्यूरियम। बच्चों, इनको कलेक्टिवली हम चैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। अब ये चैल्कोजेन का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। मतलब जितने भी ओर आप पढ़ोगे, आपका जो आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा आपने ओर के बारे में, है ना, तो ये जो आप देखो तो ऑक्साइड ओर होता है, कार्बोनेट ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है, तो इस समय क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसके जो भी एलिमेंट है ये सब के सब क्या होते हैं, दूसरे के ओर के रूप में पाए जाते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, चैल्कोजेन के नाम से जाना जाता है। तो मैंने लिखा दिया है कि मीनिंग ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। चैल्कोजेन का मतलब क्या हो गया, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ये ओर का निर्माण करते हैं। बिकॉज मेनी मेटल ओर्स अकर एज ऑक्साइड। बहुत सारे मेटल के जो ओर है वो किस रूप में होते हैं, ऑक्साइड के रूप में होते हैं या सल्फाइड के रूप में होते हैं। तो उन सबों में बच्चों क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अंश होते हैं या सल्फर के अंश होते हैं। तो इस तरह से हम इसको चैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका अकरेंस क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला जो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, तो कहा कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है बच्चों, वो एलिमेंट क्या है आपको, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो कहा कि इट अकर इन द फ्री फॉर्म एज O2। यह हमारे नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको O2 के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया O2 में, आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे दबा के लिख लोगे आप। ठीक है, तो ये जो बच्चों होते हैं आपको हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपको ये O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसका वॉल्यूम के अनुसार से मात्रा कितनी होती है, तो 20.946% होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो एक हो गया कि इसका प्रेजेंस हो गया आपको एटमॉस्फेयर में हो गया। दूसरा कहाँ पाए जाते हैं आपको यह, तो इन अर्थ क्रस्ट। ये हमारे जो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी, ऊपरी जो परत है, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, जो जितने भी पेड़ पौधे लगाते हैं उसके लिए क्या होता है, ये काम करता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है आपको। तो इस तरह से हो गया आपको। दूसरा जो बच्चों एलिमेंट हो गया वह हो गया सल्फर। अब ये सल्फर आपको बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखो, पहला हो गया सल्फर आपको जो पाए जाते हैं वो सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला हो गया आयरन पायराइट हो गया, जिसका फार्मूला होता है FeS2, तो यहाँ पर इस रूप में पाए जाते हैं। दूसरा बच्चों हो गया कॉपर पायराइट हो गया, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। आप इस समय क्या देख रहे हो, S2 देख रहे हो, तो इसी को कहते हैं सल्फाइड कहते हैं। तो ये सल्फर बच्चों आपको सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आयरन पायराइट में भी सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, कॉपर पायराइट में भी क्या होते हैं आपको सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2 होता है। इसके अलावा गलेना जो लेड का एक और है PbS, ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं आपको। इसके अलावा जिंक ब्लेंड हो गया ZnS।
तो अब यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि ये सब क्या होते हैं, ओर में पाए जाते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं। मतलब इस ग्रुप के जो एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, इस चारों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं। उसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओर फॉर्मिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने सल्फाइड के रूप में भी देखा। अब अगला बच्चों है, इसी में सिनेबार भी हो गया, जो मरकरी का ओर है, जिसका फॉर्मूला होता है HGS होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सल्फर है ये सल्फाइड के रूप में इस ओर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब बच्चों नेक्स्ट इसका जो है वो सल्फेट ओर के रूप में भी सल्फर पाए जाते हैं। जैसे देखो आप जिप्सम हो गया आपको, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। यहाँ पे देखो सल्फेट के रूप में क्या है, ये सल्फेट हो गया, जिसमें सल्फर यहाँ पे पाया जाता है आपको, तो यहाँ पर इस रूप में पाए जाते हैं आपको। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया बच्चों, हो गया वो हो गया इप्सम हो गया। इप्सम का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। आप यहाँ पे देख रहे हो SO4 है, तो यहाँ पर भी क्या है, सल्फर मौजूद है। किसके रूप में है, तो सल्फेट के रूप में यहाँ पर बच्चों पाए जाते हैं। इसके अलावा हो गया बेराइट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, BaSO4 हो गया आपको, यहाँ पर सल्फर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो सल्फर है वो इनऑर्गेनिक मैटर के में भी पाए जाते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी यह पाए जाते हैं। जैसे हो गया अंडा हो गया, प्रोटीन हो गया, गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, मस्टर्ड हो गया, हेयर हो गया, ऊल हो गया, इन सब में भी पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उन सभी ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं, जिसका मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इसमें पाए जाते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट हमारा है वो सेलेनियम है। सेलेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, तो बच्चों सेलेनियम जो पाए जाते हैं वो सेलेनाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा टेलुरियम कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों टेलुरियम आपको टेलुराइड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बच गया पोलोनियम। तो बच्चों पोलोनियम जो है वह आपको थोरियम और यूरेनियम साल्ट के डीके प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये जो थोरियम है या यूरेनियम साल्ट है, ये जब डिकम्पोज होगा तो उसके रूप में क्या होगा, वहाँ से पोलोनियम की मात्रा कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा किसके बारे में, जितने भी आपको ग्रुप 16 एलिमेंट है उसके अकरेंस के बारे में, वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में अभी आपने जाना। ठीक है, अब बच्चों इसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट है उसका सामान्य गुण क्या है, उसके सामान्य गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके सामान्य गुण में सबसे पहला जो आता है बच्चों वह होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो कह रहा है कि जनरल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों इसका क्या होता है, NS2NP4। अब इसको एकदम याद रखना कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है ना, कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो सारे के सारे एलिमेंट है, इसको याद करने का तरीका ही मैंने बता दिया था। ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो इन सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जाओगे आप, तो उसके आउटर मोस्ट में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, NS2NP4 हो जाएगा, जहाँ पर N क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, अगर इसका हम इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ऑक्सीजन है, तो इसमें देखो आप क्या देख रहे हो कि सॉरी यहाँ से देखो आप क्या है, ये 2s2 2p4, इसे फिट करो तो आ गया ना। इसी तरह से NS2NP4। दूसरा देखो आप सल्फर है, सल्फर में देखो आप क्या हो गया, 3s2 3p4 हो गया आपको। तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं वो बच्चों क्या होगा, जितने भी 5 एलिमेंट है उस सबका ऐसा ही होगा। पहले में हो गया 2s2 2p4 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा 3s2 3p4 हो जाएगा, और अब तीसरे में क्या हो जाएगा, है ना, 4s2 4p4, अगला में क्या हो जाएगा 5s2 5p4, अगला में क्या हो जाएगा 6s2 6p4। ऐसा ही ये चलता रहेगा आपको। ये यहाँ पे n क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर है। तो बच्चों इस तरह से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों इसका है एटॉमिक रेडियाई। अब इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, मतलब ऊपर से जब नीचे आओगे आप तो उसका एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप शुरू में ग्रुप 15 में पढ़ लिया था आपको कि ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा कि उसमें सेल की संख्या ऐड हो जाएगी। जैसे जैसे सेल की संख्या ऐड होती जाएगी उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ते आएगा। मतलब ऊपर में जो एलिमेंट होगा ऑक्सीजन होगा वो छोटा होगा, उसके बाद नीचे वाला सल्फर क्या होगा, उससे बड़ा होगा, उसके बाद नीचे में सेलेनियम उससे बड़ा होगा, उसके बाद नीचे जाइएगा आपको टेलुरियम उससे बड़ा होगा, और नीचे में जाएगा पोलोनियम वो क्या होगा, उससे भी बड़ा होगा आपको। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। क्यों साइज बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नए नए सेल की संख्या ऐड होती जा रही है। यही बात मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखो आयोनिक रेडियाई, सेम बात है। आयोनिक रेडियाई क्या होगा आपको, तो ऊपर से नीचे आने पर यही बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये तो आयन बनाएंगे आपको, जैसे O2 माइनस बना लेते हैं आपको, H2 माइनस बना लेते हैं आपको, ये तो आयन बनाते हैं। तो आयनिक रेडियाई क्या होगा, तो आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगा आपको। मतलब कुछ भी रेडियाई निकालेंगे तो क्या होगा, सेंटर से उसके आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके बीच की दूरी होती है, उसका रेडियस होता है। तो आयोनिक हो या एटॉमिक, दोनों रेडियस क्या होगा कि ऊपर से नीचे आने पर आपको बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि बच्चों ऊपर से नीचे आने पर साइज बड़ा हो रहा है। जैसे साइज बड़ा हो रहा है तो उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम होने लगेगा। जैसे ही आकर्षण कम होने लगेगा तो पोटेंशियल उसका क्या होगा, कम होगा। तो इसका रीजन क्या हो गया कि उसका साइज बड़ा हो रहा है, इसी कारण से उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कर रहा है। अब इसका क्या ट्रेंड बनेगा, तो कह रहा है कि बच्चों जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो क्या होगा, निगेटिविटी हो गया उसके ऊपर, तो यह क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है इस ग्रुप में। वहीं पर जो पोलोनियम है लीस्ट है। तो इसका ट्रेंड क्या हो गया, ऊपर से जैसे नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है आपको, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हो गया इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इन सब कारणों से क्या होगा बच्चों, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा आपको, है ना। यहाँ पे कुछ बात बता दिया मैंने, इसको एकदम जरूरी समझना है कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है और सल्फर का है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन होता है डायटोमिक रूप में होता है और सल्फर होता है ऑक्टाएटोमिक रूप में होता है। मतलब ऑक्सीजन के पास 2 ही एटम है और सल्फर के पास 8 एटम है। तो भाई जिसके पास 2 है, जिसके पास 8 है, तो कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा ना। तो यही कारण है कि इस दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा का अंतर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसका जो प्रॉपर्टीज हो गया वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जैसे आएंगे बच्चों हम, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि बच्चों साइज इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा बच्चों, उसका मेटेलिक कैरेक्टर का मान भी क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा आपको। ये हो गया। अब बच्चों इसका नेक्स्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका क्या ट्रेंड बनेगा बच्चों, तो इसका जो ट्रेंड होगा बच्चों ये कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन जो है वो -2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। अब यह निर्भर करता है कि किसके साथ वो कंबाइन करता है। जिसके साथ वो कंबाइन करेगा उसके अनुसार से क्या होगा, इसका -1 +1 -2 +2 इस तरह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपको। इसी तरह से सल्फर का भी बच्चों क्या होगा, सल्फर का भी -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। ये सब होते रहेगा आपको। इसी तरह से सेलेनियम का देखो आप, सेलेनियम में क्या होगा, -2 +2 +4 +6 होगा। टेलुरियम का क्या होगा, -2 +2 +4 +6 होगा। पोलोनियम में क्या होगा, +2 +4 +6 होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी ये कंपाउंड बनाएगा तो उस सिचुएशन में इसका क्या होगा, ये सब हो सकता है। आपको निकालने के लिए देगा तो आप x मान के जो निकाल देते यही सब डाटा आता था ना। आप देखते थे कहीं पर -2 आ रहा है या +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, वो कैसे आता है, वो यही तो होता है ना। आप इसी को तो निकालते रहते हो। तो बच्चों ये होता है उसका। ठीक है, इसमें जो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि यहाँ पर जो +4 और +6 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में के अकॉर्डिंगली या स्टेबिलिटी किसका होगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि +4 का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो होगा स्टेबिलिटी, वह आपको ज़्यादा होगा, बढ़ेगा आपको, और +6 का क्या होगा, आपको घटेगा आपको। ये जो ग्रुप बना हुआ है वो सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस ग्रुप में बच्चों ऊपर से जैसे नीचे आओगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी आपको, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, आपको घटेगा। पूछ देगा क्यों घटेगा,
सिंपल सा जवाब है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि जो उसके NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय होते हैं। अक्रिय होने के कारण से क्या होगा, इसका जो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी होगा वो बढ़ेगा और +6 का स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, आपको घटेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। इससे आगे इसके जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, आप इतने से देख रहे हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।